जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक है हम लोगों का कि कौन से दर्पण या लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है या फिर कौन से दर्पण या लेंस के द्वारा हर तरह का प्रतिबिंब बनाया जाता है। कौन सा ऐसा आपका दर्पण है जो वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। और इस टॉपिक में बहुत सारे मित्रों को कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे मित्र लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं, नीचे कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के बाद से आपका ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दर्पण के बारे में और साथ ही साथ लेंस के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस दर्पण या लेंस के द्वारा किस तरह का प्रतिबिंब बनाया जाता है। मेरे मित्र, जब हम लोग दर्पण की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी दर्पण को ही इंग्लिश में मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आप कहते हैं मिरर बोला जाता है। और जनरली जब भी हम लोग दर्पण की बात करते हैं तो हम लोगों के माइंड में दो तरह का दर्पण आता है। कौन कौन सा? आप कहते हैं कि गुरुजी पहला आता है समतल दर्पण। पहला कौन सा आता है? समतल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी समतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। और साथ ही दूसरा कौन आता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी दूसरा हम लोगों के माइंड में आता है गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में एस्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्फेरिकल मिरर कहते हैं। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी समतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है और इसका एक भाग क्या किया हुआ रहता है? तो आप कहते हैं रस्तित या कलई किया हुआ रहता है। और नो डाउट आप सभी इसको डिफाइन भी करते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे क्या बोला जाता है? समतल दर्पण बोला जाता है। मेरे मित्र, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति कैसा होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो क्या होगा? तो सर हमेशा काल्पनिक होगा। क्या होगा? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाएगा, हमेशा काल्पनिक होगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब समतल दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक बनाया जाएगा प्रतिबिंब, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? आप कहेंगे सीधा होगा। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या होगा? काल्पनिक होगा। और साथ ही क्या होगा? तो आप कहेंगे हमेशा सीधा होगा। जाहिर सी बात है कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? आप कहेंगे सर सीधा होगा। तो आप इस चीज़ को भी लिख लेंगे और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि समतल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा और उस प्रतिबिंब का जो साइज होगा, ध्यान में रखिएगा, प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा यानी कि जो इमेज होगा उसका साइज किसके बराबर होगा? तो ऑब्जेक्ट साइज के बराबर होगा, यानी कि वस्तु के आकार के बराबर होगा। आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो प्रतिबिंब आकार इक्वल टू वस्तु का आकार। प्रतिबिंब का आकार इक्वल टू वस्तु का आकार। तो समतल दर्पण के बारे में आपको प्रतिबिंब से संबंधित ये तीन महत्वपूर्ण बातें अपने माइंड में रखना है और ये आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। पहला चीज क्या ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण हमेशा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? आप कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो जाहिर सी बात है वो कैसा होगा? आप कहेंगे सीधा होगा। और साथ ही साथ समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब के आकार की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, यानी कि समतल दर्पण में बना हुआ जो प्रतिबिंब है उसका आकार किसके बराबर होगा? आप कहेंगे हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। आप कहेंगे चलो सर ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि जो आपने यहाँ पे बोला कि दूसरा दर्पण हम लोगों का गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण को भी तो हम लोग दो भाग में बांटते हैं। हम सभी क्या कहते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर। एक होता है आपका अवतल दर्पण। एक कौन सा होता है? अवतल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। और दूसरा आपका कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं।
और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है आप सबों को न मालूम हो। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण होता है जिसका बाह्य भाग यानी कि बाहरी भाग क्या होता है, रजदित किया हुआ रहता है, और परावर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से होती है, इसके आंतरिक भाग से होती है, यानी कि अंदर वाले भाग से होती है। और यही क्या है आपका, तो आप कहते हैं अवतल दर्पण है। तो हम सभी क्या कहते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाह्य भाग बाहरी भाग रजदित हो और साथ ही परावर्तन की प्रक्रिया उसके अंदर वाले भाग से हो रहा हो, तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण को क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण बोला जाता है। और जब आप सभी उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी उत्तल दर्पण जो होता है इसमें क्या होता है, तो उत्तल दर्पण का जो आंतरिक भाग होता है यानी कि जो अंदर वाला भाग होता है वो रजदित किया हुआ रहता है, जबकि परावर्तन की प्रक्रिया इसके बाहर वाले भाग से होती है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी वैसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक भाग रजदित किया हुआ रहता है और परावर्तन की प्रक्रिया उसके बाह्य भाग से होती है, उसको क्या बोला जाता है, उत्तल दर्पण बोला जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था, फिर भी हम लोगों को रिवाइज हो गया है। लेकिन ये बताओ कि जब हम लोग लेंस की बात करते हैं तो लेंस भी तो हमारा दो तरह का होता है। बिल्कुल सर, ध्यान में रखिएगा कि लेंस को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो आप कहते हैं कि पहला होता है उत्तल लेंस। पहला क्या होता है, उत्तल लेंस। ध्यान में रखेंगे, उत्तल लेंस को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और दूसरा आपका कौन सा होता है, तो दूसरा होता है अवतल लेंस। दूसरा कौन सा होता है, अवतल लेंस, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। ना हो तो मैं यहाँ पे ऊपर में लिख दे रहा हूँ इसका इंग्लिश नेम भी। उत्तल लेंस जब भी बोला जाएगा आप कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है, और अवतल लेंस जब भी बोला जाएगा तो आप कहेंगे कॉनकेव लेंस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, कॉनकेव लेंस की बात की जा रही है। आप कहेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मेरे मित्र बड़ा ही सरल सा स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये आप क्या देख रहे हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी यही तो हमारा उत्तल लेंस है। आप क्या देख रहे हैं कि उत्तल लेंस का जो किनारे वाला भाग है ये क्या है, पतला है, जबकि बीच वाला भाग क्या है, तो सर मोटा है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वैसा लेंस जिसका किनारे वाला भाग क्या हो, पतला हो, जबकि बीच वाला भाग क्या हो, मोटा हो, क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा। और जब हम लोग अवतल लेंस की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का होता है। और आप सभी क्या देख रहे हैं कि जो हमारा अवतल लेंस है इसका किनारे वाला भाग मोटा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, तो गुरुजी मोटा है, और बीच वाला पोर्शन क्या है, पतला है। तो हम सभी क्या कहते हैं कि वैसा लेंस जिसका किनारे वाला भाग पतला होता है, सॉरी किनारे वाला भाग मोटा होता है और बीच वाला भाग क्या होता है, पतला होता है, उसको क्या बोला जाता है, अवतल लेंस बोला जाता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे दो प्रकार के। कौन कौन सा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वैसा लेंस जिसका किनारे वाला भाग पतला हो, जिसका किनारे वाला भाग क्या हो, पतला हो, और बीच वाला भाग मोटा हो, उसको क्या बोला जाएगा, उत्तल लेंस बोला जाएगा। अवतल लेंस की बात की जाएगी, आप क्या कहेंगे कि वैसा लेंस जिसका किनारे वाला भाग मोटा हो, किनारे वाला भाग क्या हो, मोटा हो, और बीच वाला भाग पतला हो, उसको क्या बोला जाएगा, अवतल लेंस बोला जाएगा। आप कहेंगे चलो सर ये भी क्लियर हो गया, और हमको ये भी क्लियर हो गया कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा। लेकिन जरा सा हमको ये बताओ कि यहाँ पे जो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और ये जो हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस है, इन सभी के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। मेरे मित्र इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। और आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन सभी के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उसका नेचर कैसा होता है। यानी कि प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बराबर होता है, कैसा होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और साथ ही उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा बनाए जाने वाले प्रतिबिंब के नेचर की। मेरे मित्र ध्यान देंगे, पहले आप सभी क्या करेंगे, स्टार मार्क देंगे, और स्टार मार्क दे करके ऊपर में लिखेंगे अवतल दर्पण, और इसके जस्ट नीचे क्या लिख लेंगे, इसके जस्ट नीचे आप लिख लेंगे उत्तल लेंस। क्या लिख लेंगे, उत्तल लेंस। ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं, और उत्तल लेंस को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं।
हम लोग को क्या डिस्कस करना है, तो इस दोनों ही दर्पण और लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा उसकी प्रकृति कैसी होगी। मेरे मित्र, आप सबों को ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस, इस दोनों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाई जाएगी वो प्रतिबिंब हमारा क्या हो सकता है, तो गुरुजी वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है, वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है। हमेशा आपको क्या ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाई जाएगी वो प्रतिबिंब या तो वास्तविक हो सकती है या फिर काल्पनिक हो सकती है। ध्यान में रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आप कहेंगे उल्टा होगा, और अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आप कहेंगे सीधा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगले पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, इस दोनों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो कैसा होगा, तो उल्टा एवं सीधा दोनों होगा। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा एवं सीधा दोनों हो सकता है, उल्टा एवं सीधा दोनों हो सकता है। आप कहेंगे कि गुरुजी इसको तो हमने समझ लिया कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाई जाएगी वो या तो वास्तविक हो सकती है या फिर काल्पनिक हो सकती है, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा होगा, काल्पनिक है तो सीधा होगा। और साथ ही अब आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि इस दर्पण और लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाई जाएगी उसका आकार कैसा होगा। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाई जाएगी वो प्रतिबिंब क्या हो सकता है, तो सर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी हो सकता है या फिर बहुत बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है और वस्तु के आकार के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दर्पण और इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब जो है बड़ा, छोटा एवं वस्तु के आकार के बराबर का हो सकता है, वस्तु के आकार के बराबर का हो सकता है, आकार के बराबर का हो सकता है। तो आप सभी क्या समझ रहे होंगे, आप सभी समझ रहे होंगे कि गुरुजी अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस, इस दोनों के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो प्रतिबिंब जो होगा वो हमारा वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है, उल्टा या सीधा हो सकता है, और साथ ही प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो या तो बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है या फिर वस्तु के आकार के बराबर का हो सकता है। मतलब साफ शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी अवतल दर्पण के द्वारा जैसा प्रतिबिंब बनाया जाएगा वैसा ही प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा भी बनाया जा सकता है, या आप और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जिस प्रकार अवतल दर्पण अपने इमेज के प्रॉपर्टीज को दर्शाता है, ठीक उसी तरह जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो अपने इमेज के प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। मतलब साफ है कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनाए जाएंगे वो क्या होंगे, तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे से उसका गुण मैच कर रहा होगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी अवतल लेंस और उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो मेरे मित्र, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क देंगे और क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे उत्तल दर्पण। क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण, और साथ ही इसके नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे, अवतल लेंस लिख लेंगे। और ध्यान में रखेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का प्रॉपर्टीज होगा सेम वही प्रॉपर्टीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा उसमें देखने को मिलेगा। पहला चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही वस्तु का हमेशा क्या करेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। क्या करेगा, वस्तु का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे जब आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब जब हमारा काल्पनिक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आप कहेंगे सीधा होगा। आप क्या कहेंगे कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो हमेशा क्या होगा, आप कहेंगे हमेशा सीधा होगा, हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो क्या होता है, तो वस्तु के आकार से छोटा होता है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं क्या कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है।
लेकिन मेरे मित्र यहाँ पे आपको एक नोट भी याद रखना होगा जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और साथ ही क्या होगा? तो आप कहेंगे सीधा होगा। और ये भी सत्य है कि इस दोनों ही दर्पण और लेंस के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा या वस्तु से छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे एक और कटु सत्य आपको याद रखना होगा कि उत्तल दर्पण जो है वो वस्तु के आकार के बराबर का भी प्रतिबिंब बनाता है। कब बनाता है? जब उत्तल दर्पण में वस्तु को उत्तल दर्पण के ध्रुव पे रखा जाता है तब जो है उत्तल दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर का बनाता है। तो आपको यहाँ पे नोट करके ये लिखना होगा, नोट करके ये लिखना होगा कि उत्तल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर का भी प्रतिबिंब बनाता है, बराबर का भी इमेज बनाता है। तो आप इस चीज को भी अपने माइंड में रखेंगे क्या कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनाया जाएगा। सच है, प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, सीधा होगा और साथ ही प्रतिबिंब जब भी बनाया जाएगा तो क्या होगा? आप कहेंगे सर वस्तु के आकार से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे एक आपको अहम सा नोट याद रखना होगा कि उत्तल दर्पण जो है वो वस्तु के आकार के बराबर का भी इमेज बनाता है। किस केस में? तो जब उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव पे रखा जाता है, पोल पे रखा जाता है। ना हो तो आप इस चीज को भी मेंशन कर लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में डाल करके, जब वस्तु को उत्तल दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने ब्रैकेट में P लिख दिया है, आप लोग समझ जाएंगे। जब वस्तु को उत्तल दर्पण के ध्रुव पे रखा जाता है, ध्रुव पे रखा जाता है। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी क्या ऐसा केस हमको अवतल लेंस में देखने को मिलता है? नहीं सर, अवतल लेंस जो है वो हमेशा वस्तु का क्या करता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है और क्या होता है? सीधा होता है। मेरे मित्र आप सबों को अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं उससे संबंधित इतना सा बात हमेशा अपने माइंड में रखना है। और यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको आसानी से टकरा जाएंगे। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इसको सरसरी निगाह से देखा जाए तो ये बिल्कुल ही हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। पहला चीज आप सबों को याद रखना है कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है। नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे कि प्रतिबिंब काल्पनिक कब होगा? सिर्फ एक केस में होता है, इसलिए मैंने लिखा है कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है। प्रतिबिंब उल्टा एवं सीधा दोनों हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब हम लोग वास्तविक और काल्पनिक दोनों की बात कर रहे हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब के केस में प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब के केस में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो गुरुजी सीधा बनता है। ये दोनों तो आपको याद रह ही जाएगा। और साथ ही क्या ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो जो प्रतिबिंब होगा वो या तो बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है या फिर वस्तु के आकार के बराबर का हो सकता है। और जब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में बने हुए इमेज के प्रॉपर्टीज की तो क्या कहेंगे कि गुरुजी इस दोनों ही दर्पण और लेंस के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक होगा, साथ ही साथ क्या होगा? आप कहेंगे सीधा होगा। और साथ ही क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे नोट याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण भी वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। कब? जब वस्तु को उत्तल दर्पण के ध्रुव पे रखा जाता है। आप कहेंगे कि चलो सर ये तो ठीक है, इसको हम समझ लिए, लेकिन ये बताओ कि हमारे एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं? मेरे मित्र उसके लिए आपको कुछ एग्जाम पॉइंट अपने नोट कॉपी में लिखना होगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने एग्जाम पॉइंट की। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी इन सभी बातों को नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट की जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? पहला पॉइंट लिखा है कि वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग दर्पण और लेंस दोनों की बात करेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बना सकता है तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि समतल दर्पण तो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है, जबकि जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो भी एक केस में वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बना सकता है
और साथ ही आपने ये भी बताया है कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसमें भी जब वस्तु को ध्रुव पे रखा जाता है तो वो भी वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। और साथ ही साथ जो हमारा उत्तल लेंस होता है ये भी क्या कर सकता है, तो गुरुजी वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बना सकता है सिर्फ एक केस में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बना सकता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि गुरुजी समतल दर्पण तो बनाता ही बनाता है, समतल दर्पण तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ अवतल दर्पण भी बना सकता है और साथ ही साथ उत्तल दर्पण भी बना सकता है, साथ ही साथ उत्तल दर्पण भी बना सकता है और कौन बना सकता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी उत्तल लेंस भी बना सकता है। और कौन बना सकता है, उत्तल लेंस भी बना सकता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि जरा सा ये बताओ कि ऐसा कौन सा दर्पण और लेंस है जो वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बना सकता है, आप कहेंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं उत्तल लेंस। ध्यान दीजिएगा, आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तु का हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। मेरे मित्र, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण या लेंस वस्तु का हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि समतल दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनाएगा तो कैसा होगा, आप कहेंगे सर काल्पनिक होगा। और कैसा होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी सीधा होगा। और साथ ही जब उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी ये भी जब भी प्रतिबिंब बनाएगा तो कैसा बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, सीधा होगा। और जब हम लोग अवतल लेंस की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके द्वारा भी जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। मतलब साफ है क्या कि समतल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा, साथ ही साथ उत्तल दर्पण के द्वारा एवं अवतल लेंस के द्वारा अवतल लेंस के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आप कहेंगे काल्पनिक और सीधा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हमेशा की, जबकि आपका जो अवतल दर्पण होता है और साथ ही साथ जो उत्तल लेंस होता है ये हमेशा वस्तु का काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक केस में बनाता है। तो आप सभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा वस्तु का काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, तो हमेशा जैसे ही आपके क्वेश्चन में लगा हुआ रहेगा तो आप अपने ऑप्शन में देख लेंगे कि आपके ऑप्शन में समतल दर्पण दिया हुआ है या फिर उत्तल दर्पण दिया हुआ है या फिर अवतल लेंस दिया हुआ है। इन तीनों में से जो भी रहेगा आप उसको टिक कर लेंगे, या फिर इन तीनों में से अगर दो दो करके ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो आप इसको अपने माइंड में रखेंगे, आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट आपने देखा है कि गुरुजी हमारे पास जो अवतल दर्पण है और साथ ही साथ जो उत्तल लेंस है ये वस्तु का क्या कर सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बना सकता है। तो हो गया, आपका जवाब मिल गया। यहाँ पे जब भी आपसे क्वेश्चन करा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा वस्तु का वास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, आप कहेंगे उत्तल लेंस के द्वारा। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा वस्तु का वास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, आप कहेंगे अवतल दर्पण के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग दर्पण और लेंस दोनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग दोनों चीज को लिखेंगे। आपसे क्या कहा जा रहा है कि वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, आप कहेंगे कि गुरुजी अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस के द्वारा, अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस के द्वारा। तो अगर आप इस चीज को अपने माइंड में रखेंगे तो मेरे ख्याल से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि लेंस जो प्रत्येक स्थिति में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जस्ट आपने देखा है कि वस्तु का छोटा प्रतिबिंब तो उत्तल लेंस के द्वारा भी बनाया जाता है और साथ ही साथ अवतल लेंस के द्वारा भी बनाया जाता है और सबकी उत्तल दर्पण के द्वारा भी बनाया जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण के साथ समस्या क्या है, तो गुरुजी वो एक स्थिति में वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस प्रत्येक स्थिति में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आप क्या कहेंगे, गुरुजी अवतल लेंस। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। तो आप सबों को क्या ध्यान में रखना है, आप सबों को ध्यान में रखना है कि वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बना सकता है।
आप कहेंगे समतल दर्पण भी बना सकता है, अवतल दर्पण भी बना सकता है, उत्तल दर्पण भी बना सकता है और साथ ही साथ उत्तल लेंस भी बना सकता है। और अगर पूछा जाए कि वस्तु का हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, आप कहेंगे समतल दर्पण हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, उत्तल दर्पण भी क्या करेगा, तो गुरुजी हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, और साथ ही अवतल लेंस जो होगा वो भी क्या करेगा, तो गुरुजी ये भी हमेशा वस्तु का काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, आप कहेंगे अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा। और अगर ये क्वेश्चन करा जाए कि वैसा लेंस जो प्रत्येक स्थिति में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आप कहेंगे अवतल लेंस। आइए इस तरह के दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 5, और कहा जा रहा है कि दर्पण जो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट आप सबों ने क्या देखा है कि दर्पण या लेंस जो वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बना सकता है। तो आपने क्या बोला कि गुरुजी समतल दर्पण तो हमेशा बनाएगा वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब, जबकि अवतल दर्पण जो है वो भी एक केस में वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाएगा, और साथ ही उत्तल दर्पण भी क्या करेगा, तो वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाएगा, और साथ ही साथ उत्तल लेंस भी क्या करेगा, तो वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो आपने इससे पीछे के पॉइंट में डिस्कस करा था उसमें हमेशा लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमेशा लिखा हुआ है। और जब भी हमसे ये क्वेश्चन करा जाएगा कि वैसा दर्पण जो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है, तो हम सभी क्या कहेंगे, समतल दर्पण। क्या कहेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण हर एक सिचुएशन में क्या करेगा, तो वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाएगा, जबकि आपका अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो या फिर उत्तल लेंस हो, ये तीनों ही सिर्फ और सिर्फ एक केस में वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाएगा। आप कहेंगे चलो सर ये चीज भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 6। क्या कहा जा रहा है कि दर्पण और लेंस जो वस्तु का हर तरह का प्रतिबिंब बनाता है। मेरे मित्र, हर तरह का प्रतिबिंब बोले तो इसमें प्रतिबिंब का सारा प्रॉपर्टीज आ जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक भी हो, काल्पनिक भी हो, बड़ा भी हो, छोटा भी हो, वस्तु के आकार के बराबर का भी हो। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि ऐसा कौन सा दर्पण और लेंस है जो वस्तु का हर तरह का प्रतिबिंब बना सकता है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा अवतल दर्पण है, जो हमारा अवतल दर्पण है और जो उत्तल लेंस है, और जो उत्तल लेंस है, ये क्या कर सकता है, तो वस्तु का हर तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। मेरे मित्र, मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत जितना भी चीज़ बताया है, अगर आप इसको सरसरी निगाह से 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं नोट्स बना करके, तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं बिना उलझन में आए हुए। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।